Hello student, how are you? We are again here. This is lecture number 3, chapter number 4 of your subject political science. Here is the chapter name is Women's and Equality, and the topic is social condition of gender roles. In this lecture we discussed social condition of gender roles. Previous lecture we discussed women and their status, the condition of women, and is this here social conditioning of gender roles. हम इसमें बात करेंगे कि जो जेंडर रोल्स हैं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल और बॉय और गर्ल, उनके रोल्स क्या हैं, उनके कंडीशन सोसाइटीज़ में किस तरह की होंगे. सो वन क्वेश्चन इज अराइज. सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं. वी स्टार्टेड द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज हाउ जेंडर रोल्स आर डिफाइंड. हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वर्क ऑफ बॉय एंड द वर्क ऑफ गर्ल्स. ये डिफाइन करना ज़रूरी होगा. जब तक हम इसको डिफाइन कर लेंगे देन वी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट व्हाट्स द वर्क ऑफ मेल एंड फीमेल. See that gender roles can be defined as the behavior. Gender roles को हम डिवाइड करते हैं या डिफाइंड करते हैं behavior, values and attitudes that a society considered appropriated for male and female. Our society decided the work of male and female, and our society also defined behaviors, values, एटीट्यूड्स एंड दैट आर सोसाइटीज़. यानी हमारी सोसाइटीज़ में जेंडर्स के क्या जो वैल्यूज़ है या उनके बिहेवियर के बेसिस पर, उनके वैल्यूज़ और उनके एटीट्यूड्स पर वी डिस्क्राइब द रोल ऑफ जेंडर. सी दैट हाउ वी डिस्क्राइब. सो मेल इज सीन एज द ब्रेड विनर. आवर सोसाइटी बिलीव, हमारी सोसाइटी ये मानती है मेल इज अ ब्रेड विनर, बट द फीमेल दैट मीन्स गर्ल्स आर नॉट ब्रेड विनर. शी लिव्ड इनसाइड द होम, दे कीप एंड दे वॉच द होम एंड देयर चिल्ड्रेन ऑल्सो. सो मेल इज सीन एज द ब्रेड विनर and the female as the caretaker of both the home and family. क्या कहा गया कि मेल जो है वो एक ब्रेड विनर है, वो मनी अर्न करने वाला है. फीमेल और मेल और बॉय वो कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे. दे वर्क आउट ऑफ द होम, आउट ऑफ द हाउस, एंड दे अर्न मनी the whole day. They go out of the home and search of home and collect food or earn money. But the role of female only lived in the home and they take care of the boys, both home and their family. अपने घर और अपनी फैमिली एंड होम. ये डिस्क्राइब किया गया हमारे सोसाइटी की तरफ से कि जो मेल है उनका मेनली काम होगा घर के बाहर रहना और घर के बाहर के सारे काम करना जिनसे मनी अर्न हो सकता है. दैट्स वाई मेल इज़ नोन एज ब्रेड विनर. बट फीमेल के बारे में कहा जाता है कि वे कहाँ रहेंगी. तो द फीमेल शी टेक केयर ऑफ फैमिली एंड होम. वो घर की और फैमिली के टेक केयर करेंगे. इनके अलावा फिर आगे कहा जाता है कि द बॉयज आर इनकर्ज टू प्ले आउटडोर्स, बी मोर इंडिपेंडेंट, असर्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. इस बातों को भी रखा जाता है कि बॉयज वो आउटडोर गेम्स खेलेंगे. बॉयज नॉट प्ले विथ डॉल्स. वे डॉल के साथ नहीं खेलेंगे. किसके साथ खेलेंगे? तो वे आउटडोर गेम्स लाइक बैट एंड बॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड गन्स, कार्स एक्सेट्रा. वे बॉयज़ के बारे में ये माना गया है कि बॉयज़ का जो वर्क होगा हार्ड वर्क होंगे, वे इंडिपेंडेंट होंगे, नॉट टू क्राई, इमोशनल लेस एंड असर्टिव एंड स्ट्रॉन्ग होंगे. ये मेल के बारे में बात की गई. बट द गर्ल्स को कहा जाता है द गर्ल्स आर टोल्ड स्टे होम, प्ले विथ डॉल्स, बी सबमिसिव एंड एकोमोडेटिंग. गर्ल्स के बारे में और उन्हें समझाया जाता है बचपन से ही कि उन्हें डॉल्स के साथ खेलना है, सॉफ्ट हार्टेड होना है, उन्हें घर के कामों में हेल्प करना है, एंड
यू आर ए गर्ल, एंड बॉयज़ को कहा जाता है यू आर ए बॉयज़, और बॉयज़ को कभी भी गर्ल्स के साथ खेलने के लिए नहीं कहा जाता है. दिस इज द टू रीजन, दैट्स वाई वी डिफाइंड द रोल ऑफ द जेंडर. हाउ वी डिफाइंड द वर्क and the playing and their behavior. So this is the role, this is the some point where we defined the role of boys and girls, that means the role of gender. Now gender stereotypes are extremely common in society. When we discussed the role of gender, so वन वर्ड इज़ जेंडर स्टोरीटाइप्स. जब हम जेंडर रोल के बारे में बात करते हैं, जेंडर वर्क के बारे में बात करते हैं, सो वी वर्क अबाउट स्टोरीटाइप्स आर एक्सट्रीमली कॉमन. वन ऑफ द रीजन दिस में बी इन सिंपली बिकॉज इट इज़ ईजियर ऑन द ब्रेन ऑन स्टोरीटाइप्स. जब हम जेंडर रोल के बारे में बात किए, वी डिस्कस्ड दैट द वर्क ऑफ मेल, the work of male is we believe that male is breadwinner and woman, and that means female, lives inside the home, they take care of family and home, both family and female. It is our brain, because we believe that females live inside the home, she is very better to work, keep work inside the home. आप ये मानते हैं कि जो फीमेल, ये हमारे ब्रेन के अंदर है कि जो मेल हैं वो ब्रेड विनर होते हैं, बट एक्चुअल ऐसा नहीं होता है. आवर स्टोरी टाइप दैट मीन्स कि अब फीलिंग्स, एक हम फील करते हैं, एक इमेजिन ले लेते हैं. इट इज़ एन इमेजिन दैट पर्सन XYZ इज दिस टाइप एंड LMN इन दिस टाइम. दैट इज एक एग्जाम्पल. क्या हम मान सकते हैं, ओ संतोष, इट इज एन एग्जाम्पल दैट संतोष इज ए बॉय, दैट वेर संतोष वर्क हार्ड, बट लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी इज ए गर्ल, सो शी कैन नॉट वर्क हार्ड. Okay, it is only our feeling, it is only our thought, it is called stereotypes. हमारे माइंड में जब एक वर्ड आ जाता है और जब हम किसी भी जेंडर के बारे में हम एक सोच बना लेते हैं, एक थाउट बना लेते हैं कि मेल क्या कर सकता है या फीमेल क्या कर सकती है, बस उनके लिमिटेशन हम तक चले आते हैं. इट इज़ एन एग्जाम्पल. हम ये समझ जाते हैं ओ ये दिस चीज़ है. हम इस अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए, स्टोरी टाइप्स को ख़त्म करने का एक ही रीज़न है, वो रीज़न है आपका एजुकेशन. एजुकेशन इज़ अ सिंपल वे वी रिमूव स्टोरी टाइप्स. Okay, for understanding of gender roles, education is important. The more people are educated, the less likely they are to accept gender bias. जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते चले जाएंगे, लोग जेंडर बाइस को ख़त्म करते जाएंगे, एंड दे अंडरस्टूड द स्टेटस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल इन आवर सोसाइटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल इन आवर कंट्री. कंट्री के ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंस फीमेल का है या मेल का है, हम उनके इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब हम एजुकेशन की ओर आएंगे. सो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. दैट्स वाई एवरीवन, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज़ ब्रेकिंग द वॉल ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी. जब एजुकेशन आएगा, हम अपनी लड़कियों को, गर्ल्स को पढ़ाएंगे, बॉयज़ को पढ़ाएंगे, देन दे वेरी क्लियर अंडरस्टूड द रोल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेल एंड फीमेल, द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर. बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वल. तो वोमेंस की जो इक्वलिटीज़ हैं, इन वोमेंस के जो इम्पोर्टेंस हैं, वो हमें समझ में आएंगे जब हम जेंडर के लिए एजुकेशन को लाएंगे. सो वन लाइन इज देयर, इफ यू एजुकेट, इसलिए मैंने एक लाइन लिखा है कि इफ यू एजुकेट ए मैन, अगर आप एक मैन यानी मेल को पढ़ाते हैं, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, आप एक सिंगल इंडिविजुअल को लेते हैं. इफ यू एजुकेट ए वोमेन, इफ यू एजुकेट, अगर आप एक गर्ल्स को एजुकेटेड करते हैं, पढ़ाते हैं, दैट मीन्स यू एजुकेटेड ए फैमिली, बिकॉज वोमेन वर्क inside as well as outside. Female keep watch and take care their children, so female is very better to teach their children.
अपने बच्चों को एक एजुकेटेड फीमेल ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ा सकती है, ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकती है, उनका टेक केयर कर सकती है। एंड एन एजुकेटेड फीमेल, एक एजुकेटेड फीमेल वो मनी अर्नर भी हो सकती है, ब्रेड अर्नर भी हो सकती है, ये उनके पास होंगे। सो इकोनॉमिकल रूप से भी अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वीक नहीं हो पाएंगी, और वो अपने फैमिलीज़ को भी बहुत स्ट्रांगली तरीके से चला सकती है। सो वी सेड इफ़ जनरल अगर हम बात कर सकते हैं तो हमने क्या कहा कि जो स्टोरी टाइप्स है ये हम रिमूव कर सकते हैं। वी रिमूव स्टोरी टाइप्स थ्रू द एजुकेशन। हम एजुकेशंस के थ्रू स्टोरी टाइप्स को एंड कर सकते हैं। स्टोरी टाइप्स डिवाइडेड, एंड ये डिवाइड करता है मेल एंड फीमेल को, बिकॉज ये हमारे ब्रेन में एक चीज़ लेके चलता है, ओ द गर्ल्स दिस टाइप एंड द बॉयज़ इज दिस टाइप। ये चीज़ें हमारे पास होती है कि ये गर्ल्स के ये कंडीशंस है और इसका ये कंडीशन है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एजुकेशन कर सकते हैं। सो द सोशल कंडीशन ऑफ जेंडर रोल के लिए अगर सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करना है तो एजुकेशन को लेकर के आना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।